नंदिनी एक 17 साल की लड़की जो सिरुकंदम्बुर गांव के एक कॉलोनी जो बेसिकली बिलोंग करता है दलित कम्युनिटी को, बहुत ही अच्छा और छोटा सा जिंदगी था। अपने फैमिली के साथ कंस्ट्रक्शन के काम पर जाना और दिन के 50 से 100 रुपए कमाना बस। अपने जो फ्रेंड्स हाई कास्ट को बिलोंग करते हैं, जिनके पास फोन है, उनसे फोन लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करना, जिसका नाम है मणिकंदन, जो एक डोमिनेंट क्लास को बिलोंग करता है और वो हिंदू मननी ऑर्गेनाइजेशन का यूनियन सेक्रेटरी है, जो एक हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है। मणिकंदन पे कुछ केसेस रजिस्टर्ड है which includes destroying 2 churches and other nuisance cases. On 29th December of 2016, a relative of Nandini got a call from a person informing that Nandini was in his custody. सबको डाउट था कि मणिकंदन ने कुछ किया होगा। ऐसे सोचकर वो लोग कंप्लेंट रजिस्टर करवाने गए थे, लेकिन पुलिस ने मिसिंग केस का एफआईआर दर्ज किया। इन्वेस्टिगेशन में अ फ्रेंड ऑफ नंदिनी ने ये स्टोरी पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था पुलिस को, लेकिन पुलिस वालों को प्रेशर फ्रॉम द हिंदू मननी डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर होने की वजह से उन्होंने भी मणिकंदन को छोड़ दिया। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है। देन ऑन 12th of January 2017 मणिकंदन पॉइजन को कंज्यूम कर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और पूछताछ करने पर पता चला कि उसने ही नंदिनी को जान से मार दिया, क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। आप सबको पता ही होगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। नंदिनी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि शी वॉज गैंग रेप्ड and brutally murdered. She was found in a well, naked, tied to a stone in another village. Later discovered that the men cut her genitalia with a blade and pulled out the fetus from her womb. Due to excessive bleeding, she died on the spot. ऐसे बहुत सारे केसेस इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हमको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मिर्चपुर कास्ट वायलेंस ऑफ 2010, शेषसमुद्रम वायलेंस ऑफ 2015, अंबलपट्टू वायलेंस ऑफ 2018, पुंपरापी वायलेंस ऑफ 2019 and Kilvemani massacre, which was considered to be the huge in the caste violence history. तो ये कास्टिज्म को ना हम ये वीडियोस के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एज वेल एज एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया के बारे में इस 2 वीडियोस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वीडियो। कास्ट को समझना है, देन वी नीड टू गो बैक टू द एंशिएंट इंडिया वेयर वी कैन सी द एविडेंसेस ऑफ वेदास, पुराणास एज वेल एज एपिक्स। अ श्लोक ऑफ भगवद गीता सेज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभावैर्गुणैः। मीन्स वर्णाश्रम जो सिस्टम है उसके हिसाब से एक इंसान अपने इंटरेस्ट एंड कैरेक्टर के तौर पर या बेसिस पे अपने प्रोफेशन को या जॉब को कर सकता है, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले तो इमेजिन करो एक 5 मेंबर का फैमिली है जिसमें मॉम, डैड और 3 बच्चे हैं। उनमें से 2 लड़के और 1 लड़की। उनमें से एक लड़का टीचर का जॉब करता है एंड एक लड़का है एज अ सोल्जर। एंड इसी कंडीशन को एंशिएंट टाइम में कंसिडर करें, देन द वन हु इज टीचर इज कंसिडर्ड ब्राह्मण एंड द अदर वन एज क्षत्रिय। लेकिन सेम सिचुएशन इन मॉडर्न वर्ल्ड इंक्लूड्स कास्ट सर्टिफिकेट। मनुस्मृति जो सबसे मिसअंडरस्टूड स्क्रिप्चर है, उसका रियल एसेंस किसी को भी पता नहीं है। मनुस्मृति में वर्णा का जो मेंशनेंस है वो अपने टैलेंट पे, एबिलिटी पे और जॉब डूइंग पे निर्धारित किया गया था। लेकिन आज जो तुम मनुवाद को लेकर कंट्रोवर्सीज को इमर्ज कर रहे हो, डिबेट्स कर रहे हो, दैट इज टोटली एंड रॉन्गली ट्रांसलेटेड बाय ब्रिटिशर्स। हर वर्ड ऑफ संस्कृत जो है उसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है एज वेल एज डीप मीनिंग होता है, लेकिन उसी चीज़ को जब तुम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करोगे उसका एक रॉन्ग मीनिंग निकल कर आएगा। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं डेट वर्ड का, उसके बहुत सारे मीनिंग्स है, विच मीन्स डेट जो है वो कैलेंडर के अंदर भी आ सकता है, लव के अंदर भी आ सकता है, एज वेल एज आपके फूड के अंदर भी आ सकता है। तो इसी को बोलते हैं वेद। वरना को मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर समझना है या साधारण भाषा के अंदर सबको समझाना है, देन वी नीड टू टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड। द वन हु सर्व्स एज ए लीडर, देन ही बिलोंग्स टू राजा और रूलिंग क्लास, एंड इन द वर्ना सिस्टम इट इज कंसिडर्ड टू बी क्षत्रियस। द वन हु इज टीचर or a IAS officer who uses their brain the most times is considered to be a brahmana according to our varna system. ये है रियल मीनिंग ऑफ वर्ण। वर्ण सिस्टम को ना आज के दिन सब गलत समझ रहे हैं, क्योंकि उसका गलत कॉनोटेशन जो है अपने सोसाइटी के अंदर ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज के अंदर आ रहा है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस हु डोंट नो व्हाट इज द रियल एसेंस एंड मीनिंग ऑफ वर्ना सिस्टम। इंसान ना हर एक काम अपने खुद से नहीं कर सकता, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगर वो काम करा देन देयर इज प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्टेट। यही कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना वर्ण सिस्टम का इमर्जेंस हुआ। जॉब, प्रोफेशन एंड टैलेंट, ये 3 चीज़ों के हिसाब से आपके वर्ण डिसाइड होंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ। अब एंशिएंट टाइम तो आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा, तो हम मूव करेंगे अपने टाइमलाइन के अंदर टू द मिडिवल एरा। मिडिवल टाइम्स ऑफ इंडिया स्टार्ट्स विद द इन्वेजन्स ऑफ अरब्स एंड देयर लीडर नोन एज मोहम्मद बिन कासिम। फिर आता है महमूद गजनी, जो इंडिया पे 17 बार इन्वेजन कर बहुत ज़्यादा वेल्थ को लेके गया, एज वेल एज ही हैज़ अ नेम कॉल्ड डिस्ट्रॉयर ऑफ आवर टेम्पल्स एंड वेल्थ। फिर उसके बाद आता है
मोहम्मद गोरी, देन कम्स द एमर्जेंस ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। और इसी मोहम्मद गोरी के साथ ना दो लोग हु आर ही स्लेव्स केम टू इंडिया नोन एज कुतुबुद्दीन ऐबक एज वेल एज बख्तियार खिलजी। ये दो पर्सन्स प्लेड अ मेजर रोल इन कार्विंग आउट मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सुल्तानेट का फाउंडर बना, बख्तियार खिलजी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रॉयर। 6 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर के जो भी वेल्थ ऑफ बुक्स है, नॉलेज है, साइंस है, इन सबको वो झेलाना स्टार्ट किया था टू इरेडिकेट द कल्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। नॉलेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया को ना कोई भी इरेडिकेट नहीं कर सका, विच इज रिमूव नहीं कर सका, लेकिन जिसको पावर की ज़रूरत थी वो हर बार कल्चरली डैमेज करना चाह रहा था इंडिया को, क्योंकि इंडिया इज टोटली बेस्ड ऑन कल्चर। तो यही कल्चर के रिलेटेड जो बुक्स है, जो एविडेंसेस है, जो स्क्रिप्चर्स देखने को मिलेंगे, इन सब को मैनिपुलेट करना ही ये पावरफुल लोगों के मेन मकसद थे। तो यही एरा में आपको डोमिनेंट क्लास ऑफ ब्राह्मण्स इमर्ज होते हुए देखेंगे, एज वेल एज वर्ण सिस्टम का करप्शन थोड़े थोड़े से यहाँ पर से स्टार्ट हुआ। नॉलेज हब्स ऑफ इंडिया which are considered to be the universities of Nalanda and Takshashila were totally destroyed by the invasions of outsiders। ये अरब, पर्शियंस यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन यहाँ के जो टेम्पल्स है, गुरुकुलास है, उसके अंदर भी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ नॉलेज था। इंटरनली अगर इंडिया को डैमेज करना था या कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है इंडिया के अंदर, देन वी नीड टू इरेडिकेट दोस टेम्पल्स एंड गुरुकुलास। दिस वॉज द आइडिया ऑफ देम। रिलीजन पे टैक्स लगाना, दूसरे रिलीजन्स अदर दैन मुस्लिम्स को फोर्सफुली कन्वर्ट करना, टेम्पल्स को तोड़ना, नॉलेज को करप्ट करना, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, सोशल टैबूज को लाना, विच इज़ लड़कियों को बाहर जाने नहीं देना और औरत का पोजीशन को नीचा दिखाना स्टार्ट हो गया था। रिलीजन के स्क्रिप्चर्स को आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना होगा टू गेन दैट नॉलेज एंड हैव दैट फेथ इन आर रिलीजन। तो ये चीज़ जो है वो मिडिवल एरा के अंदर बहुत कम होना आपको देखने को मिलेगा। सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया वॉज टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी नॉलेज एंड टेम्पल्स बीइंग सेम एज इट इज इन सदर्न पार्ट। हर एक सामाजिक पद्धति को बदल दिया गया था इसी एरा के अंदर। जो राजा को पसंद आ रहा था उसी चीज़ को ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जो राजा को पसंद नहीं आ रहा था और पीपल को सेपरेट कर रहा है राजा के इंटरेस्ट के बेसिस पे, देन दे आर चेंजिंग इट। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा द स्क्रिप्चर्स बीइंग करप्टेड। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, लेकिन कहाँ एंड हुआ? इस तरह द मोस्ट परफेक्ट सिस्टम ऑफ वर्ण सिस्टम got corrupted and converted into a dangerous and a taboo system which is caste system, and this is done by 500 साल तक का इंडिया का डार्क एज चल रहा था अकॉर्डिंग टू द विजडम ऑफ इंडियन नॉलेज विच इज एंशिएंट नॉलेज। इकोनॉमिकली आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बेसिस के ऊपर ना इंडिया तभी भी बहुत सही था मिडिवल टाइम्स के अंदर भी, लेकिन यहाँ से और भी सिचुएशन बदतर होने लगा। ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के हिसाब से ना इंडियन पीपल को डिवाइड करना चाह रहे थे। तो इमेजिन करो, सेम पीपल सेम माइंडसेट के साथ रहे तो उन सबको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए हमें एक लॉ की ज़रूरत होगी। तो ये माइंडसेट के साथ ये लोग कास्ट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया था। मनुस्मृति के वर्ण सिस्टम को दे कन्वर्टेड द वर्ण टर्म टू कास्ट सिस्टम। यहाँ पर इमर्ज होता है द सिस्टम ऑफ कास्ट। देखो, इनके समझ के हिसाब से ना ये लोग अपने ही नॉलेज को हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन अ डिफरेंट वे, और हम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी एंड लैक ऑफ आर बुक्स विच आर मिसिंग बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन कॉस्ड बाय द अरब्स, या जो दिल्ली सुल्तानेट थे एज वेल एज मुगल्स थे, तो उसी नॉलेज को ये कन्वर्ट कर कर हमें ही ठोस रहे हैं। उनके पास पावर रहने की वजह से एज वेल एज अपने पास कोई एविडेंस ऑफ बुक्स नहीं रहने की वजह से वी कैन नॉट सपोर्ट आवर स्टेटमेंट दैट वर्ण सिस्टम इज नॉट कास्ट सिस्टम बोलकर। तो हमने ये गलत कॉन्सेप्ट को ही एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। कास्ट जो है वो ब्रिटिशर्स इंडियंस को डिवाइड कर कर रूल करने के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन आज के दिन तक कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। जो इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बताया था स्टोरी, वो स्टोरी जैसे बहुत सारे ब्रूटली मर्डर्ड एंड वायलेंस केसेस आपको इंडिया के अंदर रजिस्टर होते हुए देख सकते हैं। लेट 18th सेंचुरी और मिड 19th सेंचुरी के बीच में आपको ये कास्ट सिस्टम इमर्ज होते हुए देख सकते हैं इंडिया के अंदर। उससे पहले कास्ट सिस्टम का नाम और निशान नहीं था। और आज के मॉडर्न इंडिया का प्रॉब्लम क्या है पता है? जो चीज़ हमारा नहीं है उसको लेकर हम लड़ते रहते हैं। कास्ट सिस्टम को लेकर हम वायलेंस को फैला रहे हैं, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, रिजर्वेशन सिस्टम तक लाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा आने की वजह से। रिलीजन को लेकर वायलेंस को स्प्रेड कर रहे हैं, डिबेट्स को, कॉन्ट्रोवर्सीज को, अपने बीच में ही सोशल ऑर्डर को मिसप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो भी कॉन्सेप्ट्स ना ब्रिटिशर्स हमें देकर गए थे। हिंदू इज नॉट अ रिलीजन। आई हैव सेड दिस इन माई वीडियो that we belongs to a dharma called as सनातन धर्म। अपने इंडिया के अंदर 80% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ये दो चीज़ों के बारे में पूरी तरह से
ज्ञान को बांटना स्टार्ट करना है। अगर ये हो गया तो इंडिया के अंदर पीस ही पीस है और इंडिया विल ग्रो लाइक इनॉर्मस। एंशिएंट टाइम के अंदर जितना वेल्थ था उससे भी ज़्यादा 3, 4, 5 गुना ज़्यादा हो सकता है। इंडिया के अंदर अनअवेयरनेस ना सिटीज़ के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा है। अवेयरनेस हो सकता है लेकिन पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट कास्ट एंड रिलीजन बिकॉज दे फियर दैट कि हम कुछ करें तो कहीं ना कुछ होने वाला है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का ना एजेंडा के हिसाब से रिलीजन एंड कास्ट बहुत ज़्यादा वायलेंट थिंग्स बन गए। तो इस चीज़ को यहीं रोकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है। सेकेंड पार्ट के अंदर ना ब्रिटिशर्स जो रियली अपने कास्ट को लेकर क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किया था, एज वेल एज इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम का इंटीग्रेशन कैसे हो गया और आज का माइंडसेट कैसा चल रहा है कास्ट सिस्टम को लेकर, इन सब को समझेंगे इन आवर सेकेंड वीडियो। तो वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दिखा तो लाइक करो, अगर आपके दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हो तो शेयर करो। राइट डाउन योर ओपिनियंस एंड थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो रिगार्डिंग दिस इशू बिकॉज आई ऑलवेज से देयर इज नो टैक्स ऑन इंडिया।